Let's look at this question. Question says, in the given diagram, which of the following is incorrectly labeled? इस डायग्राम में कौन सा इनकरेक्टली लेबल्ड है? तो अपन सही सही लेबलिंग कर लेते हैं, है ना, और देख लेते हैं क्या क्या लेबलिंग इसमें दे रखी है। एल्वियोलर वॉल है, आरबीसी है, आर्टरी और बेसमेंट और जो सब्सटेंस है। आइए देख लेते हैं, लेबल कर लेते हैं, फिर मैच कर लेंगे क्या गलत दे रखा है। ठीक है, तो ए क्या है बेटा? ए एल्वियोलर, ए एल्वियोली की, एल्वियोलाई की एपिथीलिया है। कौन है? ए है, ठीक है ना, थीलिया है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, डी क्या है? डी ये गोल गोल से आरबीसीज है, ठीक है। सी क्या है? सी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों, इसके और इसके बीच का स्पेस है। इसके और इसके क्या है? बीच का स्पेस है। तो दो एपिथीलिया के बीच का स्पेस है, आपके कैपिलरी और एल्वियोलिक एपिथीलिया का बीच का स्पेस है। तो सी क्या हो गया? सी हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। सी क्या हो जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, या बेसमेंट सब्सटेंस हो जाएगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया कौन? सी हो गया, ठीक है। सी भी हो गया। और अच्छा, बी क्या है? बी इसने यहां लेबल किया ये चीज, ये हो गया आपका कैपिलरी का, कैपिलरी का एंडोथीलिया, कैपिलरी का एंडोथीलिया, ठीक है। वापस समझेंगे, बी कैपिलरी का एंडोथीलिया, ए आपका एल्वेलिक एपिथीलिया, और आपका सी हो गया बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन, और डी हो गया आपका आरबीसी। इस लेबलिंग के हिसाब से कौन सी लेबलिंग गलत दी गई है? वो कहता है ए एल्वेली की वॉल है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक बात है, वो है। डी आरबीसी है, डी आरबीसी है, बिल्कुल है। और क्या होगा? बी आर्टरी है, ये बिल्कुल गलत हो गया। बी आर्टरी नहीं है। अब देखो, बी जो है इसने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये कैपिलरी की बात हो रही है, ये कैपिलरी है। अब आप पूछेंगे आर्टरी क्यों नहीं है? आर्टरी इतनी बड़ी ही नहीं होती कि वो एल्वेली तक आ जाए। एल्वेली तक कौन आती है? कैपिलरी आती है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? ठीक। तो अच्छा, इसने बी, इसको एरो नहीं दिया, बी इसने कैसे खाली लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो बी है ये कैपिलरी है, ठीक है। तो ये आर्टरी बिल्कुल नहीं होगी, आर्टरी कहीं कहीं यहां पर हो ही नहीं सकती। तो ये क्या हो गया बेटा? गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसको आप ठीक कर लीजिए कि कैपिलरी, क्योंकि इसने मार्क नहीं किया यहाँ पे, लाइन नहीं खींची है, तो ये कैपिलरी एंडोथीलिया नहीं कह सकते इसको, आप इसको कैपिलरी बोल दो। तो बी क्या है? कैपिलरी है, बिल्कुल ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पे ऑप्शन में आप ध्यान समझेगा, अगर बी ये कैपिलरी, कैपिलरी का एपिथीलिया क्या था, तो भी मैं उसे मान लेता, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है ना। हालांकि इसने एरो नहीं दिया है, बट फिर भी हम ऑप्शन के हिसाब से तब भी आर्टरी को ही क्या मानते? गलत मानते, ठीक है। देन सी क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस, बिल्कुल सी क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी ठीक हो जाएगा। तो हमें ठीक चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? इनकरेक्ट चाहिए। तो आंसर बिकम्स व्हाट? आंसर बिकम्स सी। आपने देखा यहाँ पे एक चीज मैंने क्या करी, ये बड़ा ध्यान रखिएगा बेटा एग्जाम में भी, कि बी जो है ऐसे आइसोलेटेड लिखा हुआ था। तो बी यहां लिखा हुआ था, तो मैंने इसको मान लिया, जो मेरे को मोस्ट लॉजिकल, कैपिलरी का एपिथीलियम। लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कि ए की जो लाइन इसने यहाँ दे रखी है, इसको लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको बी को भी लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। लेकिन वो प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है। तो आई वॉज नॉट श्योर, लेकिन मुझे इतना पता था कि बी समथिंग रिलेटेड टू कैपिलरी, बी समथिंग रिलेटेड टू कैपिलरी, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में कैपिलरी भी हो सकता था, कैपिलरी का एपिथेलिया भी हो सकता था, आप उसको सही मान के चलोगे। तो आपको क्वेश्चन देख के भी समझना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि आर्टरी क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि आर्टरी कभी भी यहाँ पे नहीं आती, छोटी होती है, बहुत बड़ी होती है आर्टरी, और एल्वेली बहुत ही छोटा होता है, वहां पर कैपिलरीज ही आती हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने? यहाँ एक डायग्राम यूज किया हमने, जो रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का है। तो रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपके एनसीईआरटी में है, वहां से आप पढ़ेंगे, ये डायग्राम आपको देखेगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट है, और आंसर आपका इसमें